हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एस्टेट 2023 के कैंडिडेट से। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो भी कैंडिडेट एस्टेट के एग्जाम में कुछ मार्क्स से रह गए हैं उनके लिए आगे क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, और इसके साथ साथ मान लो जिन्होंने क्वालिफाई भी कर दिया है उनके लिए भी वीडियो यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो अभी तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। अब आप और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसको सोच सोच कर अपने मूड को खराब नहीं करना। पहली बात तो इसके साथ साथ मैं बता देती हूँ, जिनका मान लो पास नहीं हुआ है उनको डीमोटिवेट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके रास्ते में जब आप तैयारी करेंगे कहीं ना कहीं आपको आगे आने वाले टाइम पर एग्जाम से कुछ सीखने को ही मिलेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपने यहाँ से कुछ सीखा नहीं है। आपका यहाँ से कितना अच्छा बेस तैयार हुआ होगा जो आगे जाकर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में काम करेंगे, किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो उसमें वो सारी की सारी मेहनत आपकी काम आने वाली है। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने अभी पीजीटी इंग्लिश क्वालिफाई किया है, बट मैंने उसके लिए सच बता रही हूँ मैं, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। मैंने जितना आपको पढ़ाया यूट्यूब पर बस वही पढ़ाया हुआ था, मैंने अलग से कुछ भी नहीं किया। इस बार कुछ भी मैंने बुक तक नहीं उठाकर देखी थी कि क्या आएगा एग्जाम में। मैं सीधा बिल्कुल फ्री माइंड से एग्जाम देने गई थी। इसके पीछे रीजन ये था कि मैंने कहीं ना कहीं ये जो तैयारी है वो टीजीटी के टाइम पर की थी या कहीं किसी और एग्जाम में की होगी, बट इस टाइम मैंने तैयारी नहीं की। तो मान लो अब आपने जो ये तैयारी की है ये आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। आप कोई भी एग्जाम देंगे, अगर मान लो आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है, जो भी रह गई है स्टेट से जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं है, आगे वो सीटेट का एग्जाम देंगे, तो ये मानकर चलो उनकी 60 to 70% तैयारी जो है वो हो चुकी है। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी तैयारी और करनी है और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो आपका पहला मोटिव होना चाहिए कि आपको अपना सीटेट जो है वो कैसे ना कैसे करके पास करना है, अगर आपका क्वालिफाई नहीं है तो। क्योंकि आगे आने वाले टाइम पर सेंटर में आपको टीचिंग की वैकेंसीज बहुत सारी देखने को मिल सकती हैं। उसमें अभी मैंने वीडियो बनाई थी, चंडीगढ़ टीजीटी की वैकेंसी देखने को मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी, जिसकी तैयारी अगर आप करेंगे तो आसानी से जॉब पा सकते हैं और आपके लिए गोल्डन चांस रहेगा। इसके साथ साथ DSSB में वैकेंसीज हैं। इसके साथ साथ जैसे आप NVS की तैयारी करेंगे, KVS की कर सकते हैं, तो आगे आने वाले टाइम में हर डिपार्टमेंट में आपको टीचिंग की वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपका एस्टेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप किसी से कम है, आप किसी से भी कम नहीं है। आपको बस अपनी आगे आने वाले एग्जाम पर अब फोकस्ड रहना है। मान लो आगे एस्टेट आएगा, एस्टेट की अभी नेक्स्ट एस्टेट की तैयारी करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एस्टेट साल में एक बार होता है। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप सेंटर के लिए तैयारी कीजिए, किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कीजिए और कैसे ना कैसे करके आप जॉब ले लीजिए। तो अगर मान लो आप ये अपने 5-7 महीने अच्छे से अपने एग्जाम को देते हैं ना, तो आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। तो ये मेरे को आपको बताना पहली बात तो। ठीक है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना, किसी की बातों में नहीं आना। आपको कोई किसी से कंपेयर करता है कि उसका पास हो गया, तुम्हारा रह गया, तुम आगे नहीं जा पाए, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर बहुत सारे हरियाणा में ऐसे कैंडिडेट हैं जो कितने सालों से कितनी बार एस्टेट पास करके बैठे हैं, बट वैकेंसी नहीं आई है, तो उन्हें इस चीज का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन अगर आने वाले टाइम में आप अपने दूसरे एग्जाम्स पर फोकस्ड रहेंगे, दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करेंगे, तो आप जरूर अपनी जॉब पा सकते हैं। आपका पहला मोटिव होना चाहिए कि आपको जॉब मिलनी चाहिए, चाहे वो हमें कहीं पर भी मिले। ठीक है, एंड देन अब मान लो अब नेक्स्ट आगे अब जितनी भी तैयारी मैं आपको बता रही हूँ, मान लो आप अब टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मान लो आगे एस्टेट आ जाता है, नेक्स्ट ईयर ही होगा एस्टेट, क्योंकि एस्टेट ये तो नहीं है सीटेट की तरह 6 मंथ में एक बार हो जाता है। तो यहाँ पर मान लो अगर एस्टेट आ भी जाता है, अगर नेक्स्ट ईयर जब एस्टेट आएगा तो आप आसानी से उसको क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि आपने इस टाइम पर पढ़ाई को छोड़ा नहीं, कहीं ना कहीं आप एग्जाम्स की तैयारी करते रहे। क्योंकि जब हम पढ़ते रहते हैं तो हम अपने आप ही ग्रो करने लगते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी एग्जाम में फेल नहीं हुई थी, मैंने पहले टीजीटी का जो एस्टेट दिया था वो मेरा बहुत मुश्किल से पास हुआ। तो जो आप पर बीत रही है वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ उस चीज को। ठीक है, तो आपको इसके लिए डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको जब एग्जाम अच्छे से क्रैक करना आ जाएगा, आपको प्रैक्टिस करनी आ जाएगी, आप अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, तो आपके आगे कोई भी एग्जाम पास करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही कि अभी आपने तैयारी नहीं की, आपकी किसी चीज में कमी थी, बस आपको जरूरत है आगे और एग्जाम्स की तैयारी करने की और प्रैक्टिस करने की, या आपको ये मतलब अपना एक अच्छा सा
और अच्छा सा बेस बनाने की। ठीक है, तो मैं आपको बस ऐसा समझाना चाहती हूँ कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते जानी है। ये बात जो है ये दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। जिनका स्टेट का एग्जाम पास हो गया है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। उनको बहुत ज्यादा ऐसे हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे खुशी होती है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। बट आपके लिए ये तब तक ही खुशी रहेगी, मतलब आपके लिए 2-4 दिन तक खुशी रहने वाली है। उसके बाद क्या होगा, आपको किसी न किसी और एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। जब तक जॉब नहीं लगती है तब तक आपको पढ़ते रहना है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आकर आप अपनी तैयारी को नहीं छोड़ सकते। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, एक एग्जाम पास किया, जब तक कोई और एग्जाम नहीं आएगा तब तक बुक्स नहीं उठाएंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। आपको पढ़ते रहना है, चाहे आप दिन में थोड़ा सा पढ़े लेकिन पढ़ते रहे। ठीक है, तो जिनका पास हो गया है उनको भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, उनको भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, तो सेंटर में भी आप टीचिंग एग्जाम के लिए उतने ही फोकस्ड रहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पर आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं। हरियाणा में मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ कि अभी आपने देखा होगा कौशल में बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं, लेकिन आपकी रेगुलर भर्ती नहीं आई है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कम ही चांस लगाकर चलेंगे और सेंटर पर ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं पढ़ाई की बात कर लेती हूँ, तो आपको कोई भी एक ऐसा चैनल देखना है जहां से आपको समझ में आता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे चैनल से ही पढ़ेंगे, कोई भी एक चैनल, मतलब 5-7 दिन अच्छे से लगा लें, पूरा सर्च कर लें कि हमें कहाँ से पढ़ना है, एंड देन आप क्या करेंगे, उसी चैनल से पढ़ेंगे। आपको बहुत ज्यादा जगह भटकने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ एक ही जगह से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अगर जब हम ऐसे भटकते रहते हैं, कभी कहीं की वीडियो देख ली, कभी कहीं की वीडियो देख ली और हमें उसका कुछ आउटपुट ही नहीं मिला, तो जितनी वीडियो आप जिसकी भी देखते हैं, साथ साथ अपने थोड़े थोड़े नोट्स बनाते जाइए, शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि एग्जाम में जरूरी होते हैं और एग्जाम टाइम पर हम इनको आसानी से पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल पर भी टीचिंग एप्टीट्यूड करा रही हूँ, जो हर एग्जाम में आता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपका मन करे तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने अब बहुत सारी जीके करा रखी है, करंट अफेयर्स करा रखा है, तो आप उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एग्जाम्स में आता है। इसके अलावा कोई भी कहीं से भी आपका पढ़ने का मन करता है, तो आप कहीं से भी, जहां से भी आपको समझ में आता है वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे वन प्लेटफॉर्म से, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर नहीं भागेंगे। प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब का सोर्स अपना सकते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं अपनाना है। उसके लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। अपने प्रैक्टिस सेट ले लो, कहीं से भी ले लो, जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं सबको सॉल्व करो। ऐसे करोगे तो आपका एग्जाम जो है वो जल्दी क्रैक हो जाएगा। ठीक है, ये मैं खुद के एक्सपीरियंस पर आपको बता रही हूँ। पहले मेरे भी कोई एग्जाम पास नहीं होता था, मुझे भी ऐसा डिमोटिवेट होता था, मुझे भी लगता था कि लोग मेरा मजाक बनाते हैं, और सच में बनाते भी हैं लोग। पर उन बातों को अगर मान लो आप सोचते रहोगे, उन्हीं बातों को आप माइंड में रखोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज जितने भी मैं एग्जाम देती हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं करी, मैं जितने भी एग्जाम देती हूँ सभी में कहीं ना कहीं मैं क्वालिफाइड हूँ। तो आप भी अपनी तैयारी करते रहेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, चाहे आज आप फेल हो गए हैं या आपका एग्जाम किसी न किसी रीजंस की वजह से रह गया या सिलेबस चेंज होने की वजह से रह गया है, तो आपको उसके लिए डिमोटिवेट नहीं होना है। बस आपको अपने आगे आने वाले एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको थोड़ा सा समझाया होगा या आपको मोटिवेट करने में आपकी हेल्प की होगी। तो आप आगे अपने एग्जाम्स की तैयारी करें, किसी की बातों में ना आए, मन में कभी भी ये थॉट मत लेकर आए कि हम किसी से कम हैं। आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं अगर आप सही दिशा में काम करते हैं और अच्छे से और रेगुलर और डेली पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल के साथ बने रहें और पढ़ते रहें, अपनी पढ़ाई मत छोड़ें। थैंक यू, धन्यवाद।